और इस वक्त बड़ी खबर राजौरी से आ रही है। आपको बता दें कि राजौरी में रिहायशी मकान में आग लगी है। मकान जलकर खाकिस्तार हो गया। 5 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। सिलसोई गांव का यह वाकया बताया जाता है। तो आग की एक और वारदात, और इस बार राजौरी के एक रिहायशी मकान में यह आग लगी है। मकान जलकर खाकिस्तार हो गया है। आग इतनी जबरदस्त थी कि 5 घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। पूरे इलाके में धुआं ही धुआं था। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कितनी भयानक ये आतिशज़दगी थी। बड़ी तादाद में गांव के लोगों ने इस आग पर काबू पाने की कोशिश की। हालांकि आग कैसे लगी है अभी इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। इसकी जांच की जा रही है। और ये पूरा मामला सिलसोई गांव का बताया जाता है जहां पर यह आग लगी है। तो राजौरी से बड़ी खबर, रिहायशी मकान में आग लगी है। मकान जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। 5 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आसपास के जो लोग थे उन्होंने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मकामी लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आग इतनी जबरदस्त थी कि उसका धुआं पूरे इलाके में उठता हुआ देखा गया। शोले और उसकी जो लपटें थी वो एक तरह से उन्हें देखा जा सकता है। पूरा घर जलकर खाकिस्तार हो गया है। हालांकि इसकी जांच की जा रही कि आखिर ये आग कैसे लगी, इस आग की वजह क्या है, क्योंकि इब्तदाई तौर पर अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये घर पूरी तरह से जहां पर आग लगी है वो जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। लाखों रुपयों का नुकसान इस वाकये में बताया जाता है। और उधर डोडा जिले के धाड़की इलाके में 3 रिहायशी इमारतों में आग लग गई, और देखते ही देखते इमारतें धो धो कर जलने लगी। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। ये तस्वीर भी आप देखिए। ये आग जिस वक्त लगी थी 3 घरों को इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया। और ये हादसा डोडा जिले के धाड़की इलाके में पेश आया है, जहां पर 3 रिहायशी इमारतों में आग लगी, और देखते ही देखते इमारतें एक तरह से राख के ढेर में तब्दील हो गई। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि 3 इमारतों में आग लगने के बाद ये आग आगे नहीं बढ़ने पाई। फायर ब्रिगेड अमला और मकामी लोगों ने फौरन इस पर काबू पाने की कोशिश की। हालांकि बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि यह आग कितनी भयानक थी। लाखों का सामान जलकर खाकिस्तार हो गया है, और इन लोगों ने इंतजामिया से मदद की अपील की है, क्योंकि गरीब लोग हैं जिनके घर जले हैं। 3 रिहायशी इमारतें पूरी तरह से खाक हो गई हैं, और देखते ही देखते इमारतें एक तरह से तबाह बर्बाद हो गई हैं। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है इस हादसे में। चलिए आगे बढ़िए। अगले हफ्ते कश्मीर में होने वाले G20 मीटिंग के लिए जहां हर तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, वहीं भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से मुल्कात जिला पुंछ में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। फोर्सेस 24 घंटे चौकस हैं, और जिला हेडक्वार्टर पुंछ नगर आने और जाने वाली हर किस्म की गाड़ियों की चेकिंग के बाद ही इन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही है। दूसरी जानिब दहशतगर्दों की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। चौक चौराहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में अगले हफ्ते होने वाली G20 बैठक को लेकर जहां पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, वहीं सरहदी जिला पुंछ में भी जो है सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है, और पुंछ शहर की तरफ आने वाले सभी नाकों पर और चौक चौराहों पर जो है बड़ी संख्या में पुलिस, SOG और CRP के जवान जो है तैनात हैं, और आने वाली गाड़ियों की जाँच कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो उसकी जांच की जाती है, और जांच के बाद ही गाड़ियों को आगे बढ़ने दिया जाता है। क्योंकि सुरक्षा को लेकर यहाँ कड़े बंदोबस्त किए गए, क्योंकि जहाँ पर काफ़ी जो है जो थ्रेट्स हैं इस G20 को लेकर, और पुंछ के अंदर विशेष करके जो नियंत्रण रेखा से जुड़ा हुआ इलाका है वहाँ पर जो है
काफ़ी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं सुरक्षा के, और बड़े पैमाने पर जो है सुरक्षा बल जो है दिन रात यहाँ पर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही जो है सुरक्षा को देखते हुए कई चौक चौराहों पर कैमरे भी लगाए गए हैं, जहाँ पर कैमरों से भी नज़र रखी जा रही है ताकि आतंकी अपनी किसी नापाक हरकत को अंजाम ना दे सकें, क्योंकि आतंकियों की मंशा है कि G20 बैठक को जो है किसी न किसी तरह से डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और ISI की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था को जो है कहीं ना कहीं निशाना बनाया जाए और जो G20 बैठक है उससे पहले किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी फैलाई जाए। लेकिन पुंछ के अंदर सुरक्षा बल पूरी तरह चौकस हैं और आतंकियों की हर नापाक हरकत को नाकाम बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। कोई चौक चौराहा जो है ऐसा नहीं है जिसको जहाँ पर सुरक्षा बंदोबस्त ना हो, और इसके साथ ही जो नियंत्रण रेखा से जुटे इलाके हैं वहाँ पर तलाशी अभियान और गश्त की जा रही है ताकि G20 बैठक के पहले और बाद में जो है यहाँ पर अमन चैन बना रहे। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। उधर श्रीनगर में G20 मीटिंग से पहले CRPF के खुसूसी कमांडोज खुसूसी कश्तियों में डल झील के गिर्द गश्त कर रहे हैं। ये मीटिंग शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शेड्यूल है। सूरत हाल पर नजर रखने के लिए हाई एंड ड्रोन और CCTV कैमरे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए श्रीनगर शहर के पूरे इलाके में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। G20 इजलास से कबल श्रीनगर में तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। SKICC में पिछले 2 हफ्तों से सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं SKICC वेन्यू का दिन में कई बार आला अफसरान लगातार दौरा कर रहे हैं और तमाम तर इंतजामात का तफसीली जायजा ले रहे हैं। श्रीनगर पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लाल चौक में NSG कमांडोज तैनात किए गए हैं। पुलिस, CRPF और फौज की जानिब से चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर है। G20 मंदूबीन की आमद पर एक इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। मंदूबीन के लिए श्रीनगर के डल झील में शानदार अंदाज में क्रूज पर जम्मू कश्मीर से मुतालिक तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए जाएंगे और साथ ही जम्मू कश्मीर की सकाफत, तहजीब, तमद्दुन की नुमाइश की जाएगी। इत्तलात के मुताबिक 23 मई को टूरिज्म के हवाले से एक बिजनेस मीट का इनेकाद किया जाएगा और 24 मई को मंदूबीन गुलमर्ग का दौरा करेंगे और एशिया के दूसरे बुलंद तरीन गोल्फ कोर्स और जम्मू कश्मीर के मशहूर सियाहती मकाम की सैर भी करेंगे। तो G20 सरबराही इजलास के लिए हतमी हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने के लिए डल झील और इसके आसपास मरीन कमांडोज को भी तैनात किया गया है। ये कमांडोज डल झील में मोटर बोट्स में गश्त करते नजर आए। PDP सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने G20 इजलास के दौरान आवाम को हरासा करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि कश्मीर में G20 इजलास से ठीक पहले सिक्योरिटी फोर्सेस घरों में घुस रही हैं, तोड़फोड़ कर रही हैं और यहां के लोगों की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने हुकूमत हिंद पर G20 के नाम पर हंगामा आराई करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि खवातीन को भी नहीं बख्शा जा रहा है। इधर श्रीनगर पुलिस ने शब्बीर शाह की बेटी को हरासा करने के इल्जाम को मुस्तरद किया। पुलिस ने ट्वीट करके कहा कि दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस ने 20 घरों की तलाशी ली है। यह पुलिस का रूटीन है। तलाशी का G20 इजलास से कोई ताल्लुक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी JKEDI के डायरेक्टर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीरवा के IIC इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल्स के ताउन से इंस्टीट्यूट की तरफ से मुनक्किदा एक रोजा आगाही प्रोग्राम का नुमाइश की सदारत की। इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान की G20 सदारत के बुनियादी एजेंडे और इसके फवायद पर बातचीत की गई। प्रोग्राम में नौजवानों में एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को फरोग देने पर भी तबादला ख्याल हुआ। प्रोग्राम में दीगर अफसरान और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज हमने यहाँ जो बच्चे हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीरवा के, तो उनको हमने यहाँ दावत दी थी। EDI में जो हमारा इंक्यूबेशन और स्टार्टअप का सिलसिला चलता जा रहा है, तो इस बारे में इनको पूरा एक्सपोजर विजिट करवाना और जो हमारी डिफरेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में जानकारी देना, उसमें हमने आज इनको बता दिया। और जो G20 की कंटेक्स्ट में हमारा जो स्टार्टअप फोकस है
और जो हमारा डेवलपमेंट का फोकस है, जो हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो उसमें हमने इनको आज बता दिया कि हमारे बच्चों को अब जो सरकारी नौकरियों पर ज़्यादा भरोसा नहीं, अब वो खुद अपने पास बन सकते हैं, खुद दूसरों को नौकरियां दे सकते हैं, खुद मेहनत करके एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप का काम कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार उनको हर एक सेटअप पर सपोर्ट करेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, पीआरआई के अरकान और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों के साथ बातचीत की और श्रीनगर में होने वाले G20 इजलास के बारे में तबादला ख्याल किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि G20 इजलास जम्मू कश्मीर यूटी के लिए अपनी सकाफत, रिवायात और सयाहत की सलाहियत को जाहिर करने का तारीखी मौका है। उन्होंने कहा कि यह मौका हर शहरी को हासिल हुआ है और हर किसी को आगे आना चाहिए और इस तारीखी लम्हे का हिस्सा बनना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिविल सोसाइटी के अरकान पर भी जोर दिया कि वो शहरी, सयाहत और सनत के स्टेक होल्डर्स को इसमें अपना हिस्सा डालने की तरगीब दें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने G20 की शक्ल में ताकतवर प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा किया। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी का बीजेपी रामबन ने माता की चुनरी पेश करके उनका खैर मकदम किया और उन्हें मुबारकबाद दी। उधमपुर में 2 रोज़ा अवामी रसाई प्रोग्राम के दौरान स्मृति ईरानी पटनी टॉप में थी। इस मौके पर सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। जिला इंतजामिया रामबन की जानिब से DC रामबन, SSP रामबन और तमाम जिलाई अफसरान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि आज उधमपुर में स्मृति ईरानी लोगों से बातचीत करेंगी और मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीमों की जानकारी देंगी। बिरवा में सनपा इलाके से ओहनगाम तक 2 साल पहले 11,000 वोल्ट बिजली की तरसीली लाइन और बिजली के खंभे बिछाए गए। ताहम आज तक बिजली की तरसीली लाइन से बिजली सप्लाई नहीं की गई, जिसकी वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। बिरवा के चिवरारा के लोगों का कहना है कि उन्होंने मुताल्लिका हुकाम के नोटिस में लाया, लेकिन सिर्फ यकीन दहानियां कराई गई, जमीनी सतह पर कोई मुस्बत काम नहीं हुआ। अगरचे इस तामीरी काम के मुकम्मल होने में करोड़ों रुपये खर्च किए गए, सिर्फ एक कनेक्शन जोड़ने की वजह से ये लाइन लटकी हुई है और लोग भी तरस रहे हैं। मकामी लोगों ने सरकार और खासकर महकमे बिजली से अपील की है कि इस तरसीली लाइन को जल्द चालू किया जाए। चिवड़ारा बिरवा सनपा रेसिंग स्टेशन टू वोहनगाम HT लाइन 2021 पे स्टार्ट गम नौ बनाने खतर खई मज पकान अत वन गंका खाज ये कि मुश्किल 40-60 वन तार पे कल तो दजित सुबह तो दजित वन कर एप्लाई दिस कंपनी वालों लाइन यह अने सड़क HT लाइन यह पकनो अत वो 2 वरी कर कनेक्ट गसान ये कहें न महकमा मेंटेनेंस हैंड ओवर गसान। डिपार्टमेंट का भीरवा बडगाम डिवीजन का हम मशकूर है, उन्होंने ये नया लाइन दिया है, क्योंकि जो ज़मीन गनखा सनपा से चूड़ारा, चूड़ारे से ओहनगामा अच्छी तरीके से उन्होंने काम किया। मगर हम जो लोग थे यहाँ, चाहे सो सनपा का हो, बीरवा का हो, चूड़ारा का हो, ओहनगामा का हो, चाहे कोई भी हो, कि डी साहब आया यहाँ मीटिंग बुलाया डी साहब ने इस गांव में चूड़ारा में, उसने यकीन दिया 3 दिन के बाद लाइन हम चालू करेंगे। आज से तकरीबन 3 महीने से जायद डी साहब भी तब्दील हो गया, नए डी साहब भी आया, उनने भी हमने उनको इन्फॉर्मेशन किया और ख़ुद भी उधर गया, सरपंच साहिबान दोनों गया, यहाँ कमेटी भी गया और उनके बावजूद भी आज तक ये काम नामुकम्मल था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंशियल कमिश्नर एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन अटल डुलू का कहना है कि यहां सरकार की तरफ से किसानों के लिए 2 स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिसमें किसान फायदा उठा सकते हैं, जिनमें मरकजी सरकार की राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसके तहत एक किसान 50 गाय का यूनिट कायम करके 50 लाख की सब्सिडी हासिल कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि दूध और माल मवेशियों की पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार संजीदा है और मजीद इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं ताकि रोजगार के वसाइल मजीद खोले जाएं। अटल डुलू ने इन बातों का इजहार पटन में किया। बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीमें चल रही हैं। एक हमारी IDDS जो स्कीम है, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, उसमें बारामूला ज़िले में पिछले 2 सालों में 481 यूनिट डेयरी के सेटअप किए गए हैं और इसमें लगभग इस यूनिट सेटअप करने के लिए किसानों को लगभग 7.5 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है।
तो इसमें छोटे यूनिट 2 गाय का यूनिट, 4 गाय का यूनिट, 8 गाय का यूनिट, इस तरीके के यूनिट किसान ले सकते हैं और लिए हैं लोगों ने। इसके अलावा राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसमें ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म का एक कंपोनेंट है। उसके तहत एक किसान 50 गाय का भी यूनिट ले सकता है और 50 गाय का यूनिट अगर वो ले तो उसको 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। और अगर 200 गाय का यूनिट ले तो 200 गाय का यूनिट सेटअप करने के लिए उसकी सारी फैसिलिटी, सारा जो प्रोविजन, शेड वगैरह बनाना पड़ता है, उसके लिए उसको 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। पलालन पट्टन में वेटनरी सेंटर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने पर लोगों में काफी बरहमी पाई जा रही है। पलालन के लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों से यहां माल मवेशियों के लिए वेटनरी सेंटर कायम था, जो नामालूम वजूहात की बिना पर पट्टन के हाईवे के पास एक निजी मकान में मुंतकिल किया गया, जिससे किसानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि पहला सेंटर अच्छी जगह पर कायम था, जहां पर इर्द गिर्द इलाके के लोगों को अपने माल मवेशियों को इलाज मुआवजे के लिए पहुंचाने में सहूलत होती थी, जबकि नई जगह पर पहुंचने में काफी दुश्वारियां होती हैं। पलाहलन के लोगों ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि वेटनरी को पलाहलन में ही कायम किया जाए। ये गाछ गुपाल ये पूर तम सारी ये अमन बिचारन गुपन मरित ग और तम हेकान वेटनरी पे ये अस दीतो मेहरबानी कर पन्ने जाए प्रान जाए। यहाँ पे जो वेटनरी थी हमारी, ये यहाँ से उन्होंने शिफ्ट किया है हाईवे पे। अब ये यहाँ पे सेंट्रल लोकेटेड थी, यहाँ से जो एरिया है, घाट आता है, वसन आता है, तंत्रेपुर आता है, वो सभी यहीं पे आते थे। अब उनको यहाँ से दूर जाना पड़ता है हाईवे पे। अब जहाँ पे वो शिफ्ट हुई वहाँ पे उनको जगह ही नहीं है, तो हम गुजारिश करते हैं यही वापस आनी चाहिए। सख मुश्किलात गाड़ गुपालने पे पेवान योतन चारवाई खालने सख मुश्किलात गम चारवाई ग मरित तत सेंटर गोस रोजन ये पलाहलनस मज नजदीक ग पलाहलन ग नजदीक वातन तत पे गाड़ गुपालने पे। हम हर साल नाबार्ड की फंडिंग के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, आइंदा भी बनाएंगे। हमने निशानदेही कर ली है कि कहाँ कहाँ पर हमारी जो लैंड अवेलेबल है लेकिन बिल्डिंग हमारे पास नहीं है, तो वैसे हम प्रोजेक्ट्स मरहलावार में बनाते जाएंगे और जैसे जैसे वो नाबार्ड के ज़रिए अप्रूव होंगे हम उन पर भी काम चलाएंगे और उनको भी वो बिल्डिंग्स भी बनाएंगे। न्यूज़ 18 की खबर ने एक बार फिर असर दिखाया है। न्यूज़ 18 की खबर का असर अब मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। चंद रोज कबल न्यूज़ 18 ने नुब्रा वादी की तरक्की और अवामी सहूलत पर एक रिपोर्ट नशर की थी। इसके बाद पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान के फरनू में अवाम ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। उन्होंने कहा कि पूरे इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। अवाम ने पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए अपनी आवाज बुलंद की। गिलगित बल्तिस्तान के छोरबट में पानी, बिजली, खस्ता हाल सड़कें, गंदम की कमी, अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, स्कूलों में टीचरों की अदम दस्तयाबी वगैरह को लेकर एहतजाज किया। हुकूमत की अदम तवज्जोही पर अपने मसाइल को हल करने के लिए फरनू के लोग उठ खड़े हुए हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों ने अपने मुतालबात पूरे न होने पर बॉर्डर पर धरना देने का इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी के नाम पर कुछ नाम नेहाद लोग बॉर्डर एरिया के नाम पर अवाम को हुकूक से महरूम कर रहे हैं। हमारे जो मेन जो पॉइंट है रोड की हालत, बिजली, गंदम और फिर उनके जो बेचारे गरीब के लिए अभी तक सिग्नल की सहूलत नहीं। दुनिया देखो 4G से नेट से स्टूडेंट्स जितने भी जो है वो फायदा उठाने, बेचारे फर्म में इंतहाई तालीमी फुकदान है। एजुकेशन के लिहाज ये बेचारे गाँव बहुत पीछे है। इस बेचारे गांव के लिए हमने आर्मी के दरवाजे पे खटखटाए, सिविल के दरवाजे पे खटखटाए, एसओ के दरवाजे पे खटखटाए, कोई सुनवाई नहीं। कश्मीरी माइग्रेंट्स ने माइग्रेंट कैंपों में मुकीम कश्मीरी पंडितों से बिजली के चार्जेज वसूल करने हुकूमत के फैसले पर नाराजगी का इजहार किया है। जगती और दीगर कैंपों में मुकीम कश्मीरी माइग्रेंट्स के एक ग्रुप ने हुकूमत से कहा कि बेघर लोग इन कैंपों में गुज़िश्ता 32 बरसों से रह रहे हैं, माली तौर पर कमजोर हैं और अपने घर बनाने की पोजीशन में नहीं है। इनका कहना है कि बिजली के बिलों की वसूली इनकी महदूद आमदनी पर बहुत बड़ा बोझ होगी और इससे इनकी रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर होगी। उन्होंने हुकूमत को अपने फैसले पर नजरसानी करने की अपील की। इसी दौरान रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के ओहदेदारों ने यकीन दहानी कराई कि वो आने वाले दिनों में इस मसले पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गौर करेंगे।
उस पर हम एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। हमारे जगती में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अभी भी भगवान की कसम गैस सिलेंडर नहीं है, जिनके पास अभी भी चूल्हा नहीं है, जिनके पास अभी इन्वर्टर नहीं है, जिनके पास अभी खाने के लिए रोटी नहीं है, मुसीबत की जिंदगी बसर करते हैं, बच्चों के लिए फीस नहीं है। क्या क्या चीज़ हमें इन 3250 रुपये में 108 रुपया पर डे हमें मिल रहा है। कौन सी ये 108 रुपये में कौन सा एक बंदा जो जी सकता है एक दिन में? ज़रा मुझे ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक आदमी 3250 रुपये लेता है, वो कैसे फीस देख सकते, हम कैसे एग्रीमेंट कर सकते हैं? ये तो सरकार की, सरकार हम पर जुल्म करते हैं ना। हम फीस नहीं दे सकते, हम एग्रीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हम इस स्थिति में नहीं है। 3250 रुपये में एक आदमी अपना घर चला सकता है, अपना घर क्या कर सकता है वो 3250 रुपये में? महंगाई, इस महंगाई के दौर में लिहाजा हम एग्रीमेंट नहीं कर सकते। तो या तो इसको इनकॉर्पोरेट किया जाए सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर में, जबकि ये प्रपोजल हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो उसके बाद क्या है कि अभी हमें इन्होंने जो इनमेट्स का हाउस होल्ड हैं जो यहाँ पे, इनका सर्वे के लिए बोला है ताकि जो पीडीडी है आगे फर्दर जो भी इसकी नेसेसरी कार्रवाई होगी वो करेगी। देखो सर्वे की बात जहाँ तक है, हम तो ये टेकअप करेंगे मैटर, ये क्योंकि लोगों का कंसर्न है, जेन्युइन कंसर्न है, हम टेकअप करेंगे हायर अथॉरिटीज़ के साथ। तो जो भी होगा मतलब आउटकम इसका आएगा तो अकॉर्डिंगली हम विल प्रोसीड। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 3 मुल्कों यानी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना होंगे। इनके दौरे का पहला पड़ाव जापान है, जहां वो G7 की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी कुछ लीडरों से 2 तरफा मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दौरे के हवाले से ट्वीट करके तफसीलात दी हैं। जापान के बाद पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी जाएंगे, जहां वो भारत बहरुल काहिल जज़ायर के इश्तराक से मुतालिक फोरम की तीसरी सरबराही मीटिंग की मुश्तरका तौर पर मेजबानी करेंगे। इस फोरम में भारत के साथ साथ बहरुल काहिल खित्ते के 14 ममालिक शामिल हैं। किसी हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का पापुआ न्यू गिनी का यह पहला दौरा होगा। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी जाएंगे, जहां वो क्वाड लीडरों के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब के साथ बाहिमी बातचीत भी करेंगे। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।